दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। केजरीवाल के लिए बीते गुरुवार राहत की खबर आई थी, जब राउज रेवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक उनके यहाँ मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनकी रिहाई पर रोक लगाई जाती है। ईडी ने हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के जमानत वाले आदेश को चुनौती दी है। तो चलिए अब जरा ये जान लेते हैं कि बीते गुरुवार राउज रेवेन्यू कोर्ट में जब केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी, तो कोर्ट ने क्या कुछ कहा और केजरीवाल को जमानत क्यों दी। जज न्याय बिंदु की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान कोर्ट ने कहा, ईडी के रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे पता चले कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर काम कर रहा था। ईडी ये स्पष्ट करने में विफल रही है वह कैसे इन निष्कर्ष तक पहुंची कि विनोद चौहान से जब्त 1 करोड़ रुपए अपराध का हिस्सा है। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ईडी भी मानती है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत याचिकाकर्ता के खिलाफ पर्याप्त नहीं है और यह किसी तरह इसे जुटाना चाहती है कि कोर्ट को सहमत कर सके कि आवेदक के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि जांच एजेंसी को तेज और निष्पक्ष होना चाहिए ताकि ये कहा जा सके कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जा रहा है। कोर्ट ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपराध साबित किया जाना बाकी है। बता दें, केजरीवाल को जमानत भी मिल चुकी थी और आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। केजरीवाल के जेल से बाहर आने को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी थीं, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले ने उन खुशियों पर पानी फेर दिया। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंद्र टुटेजा की वेकेशन बेंच के समक्ष याचिका का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं तत्काल रोक के लिए आवेदन कर रहा हूं। आदेश कल सुबह 8 बजे सुनाया गया। आदेश अपलोड नहीं किया गया है। हमें जमानत का विरोध करने का मौका ही नहीं दिया गया। वहीं ईडी के वकील ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मेरी पूरी दलीलें कम कर दी। जमानत आदेश पर रोक लगाने की मेरी प्रार्थना पर भी विचार नहीं किया गया। मैं मांग कर रहा हूं कि आदेश पर रोक लगाई जाए और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। हमें मामले पर बहस करने के अधिकार का पूरा इस्तेमाल करने नहीं दिया गया। ईडी के वकील ने आगे कहा कि मैं पूरी गंभीरता के साथ आरोप लगा रहा हूं। आपको बता दें कि अब हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है और देखना यह है कि क्या केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिलती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।